अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक कॉल आ रहा है इम्पोर्टेंट, मैं 1 मिनट में 2 मिनट में आपसे बात करूँ। Tenth chapter is scientific art of living. This art of living has nothing to do with any kriya. Art is not any kriya. मी गाणं म्हणते हे चुकीचा शब्द आहे. मी ड्रॉइंग काढते हे चुकीचा शब्द आहे. काही लोक तुम्ही ड्रॉइंग करते असंही म्हणतात. हा, स्वयंपाक करते ठीक आहे. कला हे आपली कला करत नसतो. कलाकार कला करत नसतो. छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याला नीट बारकाईने बघायचं आहे. आणि म्हणून सगळी गडबड होते. कारण जिथे करता आला, कुठलाही करण्यात करता येतो ना. तुम्ही बाहेरून किती म्हणा, निरहंकारी म्हणण्यात सुद्धा एक अहंकार आहे की नाही. निरहंकारी बाबा, म्हणून कृतीच नको. आणि तरी कृती हवी. सूर्य काहीच करत नाही तरी सगळं करतो. So scientific art of living is not the arrogance of this world. Arrogance of the objective world. No, no, no. It is the liquidity of your thoughts. क्या बात है. It is the liquidity of your divine thoughts. बरेचदा आर्ट ऑफ लिविंग जो होता है वो हमारे अहंकार का प्रदर्शन होता है. आप बहुत अच्छे घर में भगवान के आशीर्वाद से शिफ्ट हो जाओ. अभी ऑलरेडी आप अच्छे घर में और अच्छे घर में और अच्छे और अच्छे, ताजमहल तक और उससे भी आए. भगवान सब पे कृपा करे. और एक कंडीशन है, किसी को भी अपना घर नहीं दिखाना. सर ये क्या बात कर रहे हैं. हम तो लोगों को इसलिए बुलाते हैं कि हमारा घर किसी को दिखाए हम. ते मागच्या वेळेचं ना किचन जरा बारीक होतं. यांना मी तेव्हाच सांगितलं होतं. आता इथे मोठं किचन आहे. खाणार 2 माणसं एवढसा स्वयंपाक, पण एवढा मोठा हुड लावून ठेवलेला आहे एक्झॉस्ट साठी. वी हॅव टू एक्झॉस्ट अवर वासनाज. वी आर बिझी इन एक्झॉस्टिंग fried things cooked in our palatial kitchen. Whenever I see exhaust fan or any exhaust, immediately the thought comes, we have to exhaust our existing stock of vasanas. और जो निर्वासना है वही निष्पाप है. जो निष्पाप है वही निष्कलंक है, और जो निष्कलंक है वही निरंजन है. So the entire विभूति योगा, अविकल्प योगा, आपने देखा होगा मैं आजकल विभूति योग नहीं डालता हूँ. इतना सुंदर शब्द है अविकल्प. और इसके 4-5 अर्थ मैंने बताए थे. एक ही अर्थ अपने को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखना है, वो ये कि डाउटलेस.
when you are in doubtless ecstasy of this world, you are established in Avikampa Yoga. Doubtless. Avikampa. Doubtless faith, doubtless existence of Lord, doubtless ecstasy of your own, doubtless self-unfoldment, doubtless joy. These should be all doubtless. And when you simultaneously get established in your yoga, you and Vibhuti, that is yoga, we have studied that it is understanding within. And Vibhuti is its expression outside. मी ज्या वेळेस स्वामी पुरुषोत्तमानंदांना भेटायचो, खूप सत्संग परमेश्वराच्या कृपेने त्यांचा प्राप्त झाला चिन्मय मिशनचे. इतके खळखळून हसायचे, म्हणजे मी भेटलो म्हणून नाही, त्यांचा स्वभाव होता. और मैं सवालों की सूची लेके जाता था और सारे सवाल डिजॉल्व हो जाते थे. देखो दोस्तों, हमारे प्रॉब्लम क्या पता है आपको, हमें सबको अभी देखना है. हम जनरली ड्रेस की बातें करेंगे. दो आदमी मिलने के बाद क्या करते हैं जरा आप साक्षी रूप से देखना चालू करोगे. दो लेडीज मिली तो एक टिपिकल विषय है, दो जेंट्स मिले तो टिपिकल विषय है, एक लेडी एक जेंट्स मिले तो एक टिपिकल विषय है. उसमें भी कौन किसको मिलता है उसके ऊपर निर्भर करता है. तो ये अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गए. अपने बहुत सारे डिस्कशन में भगवान को बीच में मत घुसाओ. देवळात जाण्यासाठी देवळात जा. इथून चाललो होतो देऊळ मध्ये लागलं म्हणून देवळात जाणं आणि देवळात जाण्यासाठी देवळात जाणं याच्यात फरक आहे. बहुत सारे डिस्कशन हो रहे, घूमते घूमते देवघर भी आएगा आपका. और लोगों ने इथे माझं देवघर मागच्या वेळेस फारच मोठं होतं, यावेळेला सुटसुटीत छोटं केलंय. वा भाई, प्रोग्रेस आहे. किचन छोटं होतं ते मोठं केलं आणि देवघराचं मोठं देवघर छोटं झालं. आनंदाचे डोही आनंद तरंग. और उसमें लॉजिक क्या मिलता है. हम धीरे धीरे सूक्ष्म हो रहे हैं. वाह भाई वाह. अगर सूक्ष्म है तो आपका किचन भी सूक्ष्म हुआ रहता. वहां तो इतना बड़ा हुड दिख रहा है. आठ कुकिंग रेंज. नथिंग रॉन्ग फ्रेंड्स. But the range of our expansive consciousness, we also have to pay attention to. Nothing wrong in affluence of this world. Take my words in right import and suggestiveness. But with that material expansion, if my consciousness is getting sectionalized, marginalized, compartmentalized, I need to be more focusing on my inner expansive consciousness vis-a-vis the outer material expansions. And remember, friends, point of obsession becomes our point of discussion. Point of obsession becomes point of discussion. कोणी घराचा विषय करत असेल, समजा याच्या घरात काय, याच्या मनात काहीतरी घराबद्दल आकस आहे,
म्हणून तो दुसऱ्यांच्या घराचे डिस्कशन करतो. कोणाला साडी कपड्यांचं डिस्कशन असेल, अगदी हमखास सगळा, हे किती छान कपडे घातले, याला एक तर लहानपणी मिळाले नाहीयेत किंवा आताही नीट मिळत नाहीयेत. द पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. रामकृष्ण चरित्र, गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण पढ़ो. भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जी जो भी विषय जो भी लेके आता था उसको परमात्मा की तरफ लेके आ सकते. क्या हम नहीं ये सीख ले सकते हैं? बट सर वो व्यवहार में नहीं थे, हम तो व्यवहार में है. अरे व्यवहार क्या है? कोई भी डिस्कशन, कोई भी अपन भी खींच सकते हैं ऐसा, बट ये आदत में होना चाहिए. हम कोई भी डिस्कशन, our investment should be over here. So point of obsession becomes point of discussion. इसलिए अर्जुन जो बोल रहे हैं कि मुझे आपकी विभूतियां इस दुनिया में क्या क्या है बताओ. हमने कल देखा, आदित्यानाम अहम विष्णु, ज्योतिषाम रविरंशुमान, मरीचिर्मरुतामस्मि, नक्षत्राणाम अहम शशि, वेदानाम सामवेदोस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानां अस्मि चेतसा. Point of obsession becomes point of discussion. It was a kind of obsession for Arjun. Despite getting this knowledge from Maharishi Vyas, Devarshi Narad, his own education in the childhood, हमने क्या सीखा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. मुझे तो स्कूल में कुछ भी याद नहीं आ रहा है. अब ये मेरा नसीब था है पता नहीं मुझे. हाँ, सुभाषित, थोड़ा सा संस्कृत मराठी में थोड़ा ज्ञान मिलता था, बाकी सब पेट की विद्या थी. वो भी स्पिरिचुअल ज्यादा नहीं रहता था. बालसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम. ये तो हम मटेरियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हैं ना. सुख तो है ही नहीं, आनंद की बात है अध्यात्म में. वहां सुख की चर्चा हुई है कि आलस छोड़ो, पढ़ाई करो, अच्छा कमाओ. Why there cannot be a compulsory subject? I was very sure about the present government, but I don't know. Nothing of that sort happened. Why there cannot be a compulsory Bal Vikas subject? Answer my question. Instead of foreign language, German and foreign language French, and that art and craft and all that. I mean, I'm not criticizing art and craft. But a proper formal 40 minutes period every day. वो सुबह की प्रार्थना नहीं है. वहां बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, असेंबली वाली प्रार्थना. खैर वो अलग विषय. So point of obsession becomes the point of discussion. And we need to understand in its right import Yoga and Vibhuti. Never get deviated from this word avikampa. Doubtless. And there are two meanings. One Swami Chinmayanandaji mentioned. First, you should be doubtless about yourself, number one. And second, those who are doubtless can only get this Vibhuti Yoga.
Huh? Sir, we read it n number of times, chapter 10. And I have got hundreds of umbrella tube collections. Are they part of your consciousness? Let understanding be the law. Are they part of our consciousness? Is the question and is the answer. The effect is merged in the cause, and cause is merged in the causeless or the primordial cause. That's all. Water in wave doesn't understand that it is wave. It is still the water. Water in the ocean is still the water, and water as water is still the water, and that is a ekoham shivoham, advaitam darshanam jnanam. Words are many. I remember my English teacher telling me, and silence is one, and she was herself blabbering. Words are many, silence is one, but we are not ready for this silence because we are afraid of Advaita. Perceived plurality is a sad delusion. Either get rooted in your Advaita or start integrating all dualities and bring it back to Advaita. One is constructive, another is destructive. One is anabolic, another is catabolic. Friends, remember, point of obsession becomes the point of discussion. And this is my central theme today. बार बार हम कहते हैं नजर बदली तो नजारे बदलते हैं, सोच बदली तो सितारे बदलते हैं, हवा बदली तो किनारे बदलते हैं, और हम अगर बदले तो हमारे रिश्ते बदलते हैं. लेकिन दिस इज नॉट फॉर getting some violent claps. I always say claps can be violent in the sense if you're getting carried away. बड़ी हिंसा हो जाती है हमारे लिए. तारीफ हमारे लिए हिंसा है. सोचने की बात है. So, sir, can we be obsessed with godly ideas? Why are you asking this question? You see, first I told you, we are caught into our saris and kapdas and your discussions of, tu dubla ho gaya, tu mota ho gaya. All rooted, and wonderful people also I've seen rooted in their scholarships, but still are not. I mean, it's difficult to get away and to go away. Doesn't matter. And we are all. But the question is, that is why I said, let understanding be the law. And keep yourself always on the track that are we rooted in our consciousness? And don't mention it. Do not mention anything, in fact. I meditated. We must see that you meditated. A natural, joyful expression is an endorsement of what we are doing. And we are not conscious of that endorsement also. Just for the sake of colloquial expression, I am mentioning this. When you see when two Mahatmas talk, this itself is a joke. Two Mahatmas never talk. I mean, this is a phrase. I told you once, two intelligent will never speak, but will never talk. But two intellectuals will always talk. I am not saying argue. Why should we criticize somebody? When we say argue, we are judgmental. I am only saying they talk. Two intelligent never talk when they meet. Subject मतलब क्या हो गया? अब देखो, कई घरों में मैंने देखा है, पिताजी बैठे हैं,
उनके पुत्र बैठे शांत बैठे, अभी वो पता नहीं लैंड डीलिंग के लिए शांत बैठे हैं या कोई लॉस हुआ इसलिए शांत बैठे हैं। कभी कभी एरोगेंट साइलेंस भी होता है। दिस इज एरोगेंट साइलेंस वेयर वी आर एट द पीक ऑफ आवर अनरेस्ट and exercising our silence outside. But assuming that it's not, it is wonderful. आणि मग आई कंप्लेंट करते हे दोघं जण बसतात, काहीच बोलत नाही एकमेकांशी. अरे वा. So friends, let the mind get absorbed in the correct understanding of the self. That is all. When he says Adityanam Aham Vishnu Jyotisham Raviransuman, the source accepting Lord is telling Marichir Barutam Asmi Nakshatranam Aham Shishi. And we need to understand the previous background also. 2-3 friends requested me in person to get through the philosophy as a quick snapshot. Again, because we have already started now Vibhuti Vistar. Lord is expressing Vibhuti Vistar. So friends, scientific art of living, trust me, is not the arrogance of your outside understanding of the objective world, but it is the liquidity of your own divine thoughts. Understand your own divine thoughts. It's not a collected and collated information. I have seen expressions of the expressed. If you want to say something, pray to your Lord, but don't read, don't collect information and speak. It is the expression of the expressed. It is the knowledge of the known, and which is futile. It can never be fresh. At the most, it can be a goody-goody. Textured copy of the one which is already laid down. Anirvachaniyam, I recollect. Friends, you must be all recollecting Narad Bhakti Sutra we completed. Anirvachaniyam Prema Swarupa. खत्म हो गई बात यार. वो महात्मा आपसे कैसे प्रेम करते थे पता नहीं. Anirvachaniyam Prema Swarupa. Prema Swarupa Lara. I've never heard my master saying anything else than Bhagwan Sri Satya Sai Baba always saying Prema Swarupa Lara. Nothing else. And how can it be anything else? क्या बात है? How can it be anything else? Anirvachaniyam Prema Swarupa. And remember, whenever we are seeing this Vistar of Vibhuti, please keep in mind it is Avikampa Yoga, not Vibhuti Yoga, as we are tempted to say it is Vibhuti Yoga. When we say Vibhuti Yoga, again our attention is outside. Vibhuti is always outside. Yoga is inside. So Avikampa is better because it is doubtless. And unless I have that doubtless state of consciousness, doubtless state of understanding, I am not qualified to approach and appreciate 10th chapter. Go with this firm conviction outside that the material and the efficient cause, it is same. Huh? Yes. And we have had the pleasure of getting this concept through Lord's expression earlier, that this world is not the creation of the Lord as it is, without demeaning anything and anybody. It is not the creation of the Lord. In the creation of the Lord, created is separate from the creator. And therefore, the efficient and the material cause, they are different. कुमार बोल सकता है ये मिट्टी है,
ये ली मैंने, इंस्ट्रूमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं अभी. So let that instrumental cause be in the custody zone right now. But when we say this world is a manifestation, is a joyful manifestation of the Lord, immediately we merge the efficient and the material cause. Remember, and when we have this divine mergence of the efficient and the material cause, we are qualified to get rooted and established in our subjective avikampa yoga. Nothing else. No one else. Nowhere else. I repeat, nothing else, no one else, nowhere else. Objective and the subjective are married now with an unalloyed amalgamation. Friends, let's get away from this feeling of constant feeling of why me, why me. Even for good people ask this why me. Once I did a trick. 4 of my students, I gave prasad to only one. The student asked me why me. And other 3, they also asked me, why not we? This is our life, friends. जो हमें मिल रहा है, are we asking God, why me? And when we suffer so-called, we ask, why me? Ask then also, why me? Why I got this vehicle? Why I got this wonderful body? Why I got this, all my so-called organs of perception and action and whatnot, comprehension. Recognition of self. Bhagavan mentioned in 6th stanza. Recognition of the self in its right identity is yoga. Somebody requested, hence in fact, we have done enough of this. Recognition of self in its right identity is yoga. And perception of the same reality which you have understood in the total objective world as the glory of the Lord is vibhuti. So how can they be different? If there is a dichotomy in the expression and the expressed, it means there was nothing. There was no understanding. There was no avikampa. There was no nothing. That is why Bhagavan mentioned etam vibhutim yogam cha. Mamayo vetti tattvata. The tattva word, if you remember, I had mentioned that tattva is important. Tattvata. Manushyanam sahasreshu also same thing. Kashin ma vivetti tattvata. The tattvata word is appearing, reappearing, remanifesting, reassuring us. And natra samshayaha. He gets established in this doubt-free experience of divinity. Most important. So hence, let understanding be the law. Any conversation, friends, can we not begin this with let understand? I have started practicing as an embodiment of this divine expression. Let that experience be a subjective reality. But why can't we? Because there are some practice rules and do's and do nots and codes. You will find there are no. When I exercised it in the especially in high offices and everywhere else, let understanding be the law.
And when we deviate, then either I'm saying we collectively, I'm saying Vashti Samashti, immediately we should be reminding entire group about we began with let understanding be the law. Khatam. घरोघरी आनंदाचे फवारे येतील. जीवनाचा सूरजाला गवसला तो जिंकला, सूरजाने गमविला तो जगुनी ही संपला. इस सूर को पकड़ना और पकड़ के रखना, बार बार मैं कहता हूं, बहुत आवश्यक है. बुलंदियों को छूना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है. You can easily attain these giddy heights, but to sustain them is important. Extremely important. And hence, friends, without any doubt, let us remember that when Bhagavan is expressing Vibhuti, cause and effect are together. Material cause and efficient cause are the same. कारण देवानीच असं सांगितलं की मी काश्मीरच्या गार्डन मध्ये आहे, म्हणजे देव आणि काश्मीरचा बगीचा तुमचा वेगळा वेगळा झाला. Understand? And therefore, effect is only superimposed on the cause. आपल्या व्यवहारिक जगतात सुद्धा जो दिखता है उसके पीछे न दिखने वाला है, और न दिखने वाला है उसके पीछे भी एक तत्व है जो दिखने वाले और न दिखने वाले को सपोर्ट करता है. वही फिर से बात, एक एग्जांपल इतना अच्छा रहेगा, आपको कहीं कुछ जरूरत नहीं, सब रिपीटेशन है. वेव के नीचे ओशन है, ओशन के पीछे पानी है. अपने आप ये सिद्ध होता है कि वेव में भी पानी है, ओशन में भी पानी है, पानी में भी पानी है, और पानी ही है और कुछ है ही नहीं. Then we studied yesterday that aham sarvasya prabhava, and then he mentioned about aham atma gudakesha, and then he started speaking about मैं सारे सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, सारे एनर्जी का जो सोर्स है वो मैं. आज भगवान आगे कहते हैं वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना. Among the Vedas, I am Samaveda. It is nothing but essence of Rigveda. So don't get foxed, don't get confused, friends. When Bhagavan is expressing his own vibhuti, he is immanent in it. He is prominent in it. देवाची करणी नारळात पाणी, नारळातलं पाणी बघता बघता देवाला धरून ठेवायचं आहे. कधी कधी असं होतं, नारळाच्या पाण्याबरोबर वाहत जातो आपण. हीच माया आणि ब्रह्मातली छोटीशी सूक्ष्म. We have to, again I am repeating, we have to get ourselves rooted in the doubtless expression of our experience, subject divine. सगळे किंतु परंतु बाहेरचं सगळं संपून जातं. कुणी निंदो कुणी वंदो ही स्थिती आहे. हे बोलण्याचा प्रश्नच नाही याच्यात काही. आणि असं म्हटल्यावर अनुभव घेतो देव, हे लक्षात ठेवा. जितकं जोरात बोलाल तेवढे अनुभव त्याच लेवलचे तुम्हाला येतील. Who will test other than God?
Yes, why we say, why me? Why am I suffering? Are bhai, who will test other than the God? Yes, my God is testing me en route, and I am going to unconditionally. कारण मी त्याचाच अर्थ आहे. दर्शन की प्यासी अखियों ने हरि से नाता जोड़ा, हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया. हाथ पकड़ के रखा है, और हाथ पकड़ के रखा है तो मैं सफर हो रहा हूं, तो मेरा भगवान भी सफर होगा. क्या बात है? अरे हां, बुलाओ उसको अपने दुख में. होने दो चोट को गहरी, जितनी चोट गहरी. आपको पता है गहरा कहां तक जाएगा? अंतस तक. और अगर हमने बचपन से वी हैड दिस पैरेट सेइंग दैट आमच्या अंतस हृदयात असलेल्या परमेश्वराला कोटी कोटी प्रणाम, तो जितनी गहरी चोट तो आपको और अंदर लेके जा रहे हैं ना. रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद. Where is the question? And all our sufferings are either at the body level or at the mind level or at the intellectual level. And the moment we transcend them, there is no suffering. Hence, Ramakrishna Paramhans had no pains. Pain was outside in the minds of devotees. Oh, Ramakrishna Paramhans had no cancer. But the identified word was for the others. Because we live and keep living at the body level. And if there is body level existence, cancer is, the moment we are crossing BMI, cancer is cancelled. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया. ये बात है हमारी, ये बात होनी चाहिए. सर स्वर्ग वगैरह तो जाने दो, हमको लड़ना भी नहीं है. And friends, I am the world and world is me. Time and again we are studying this. I am the world and world is me. My world starts from my mind. सकाळी उठल्यावर पहिला आहे तो, आणि त्यानंतर सगळं, अरे आज 9 वाजता मीटिंग आहे, 10 ला हे करायचं आहे, 11 वाजता कोणीतरी रागवणार आहे, 12 वाजता मी कोणाला तरी रागवणार आहे. अरे अरे राम 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 राम. वो आए, और वही आए अगर इसेंशियल आय हो गया सुबह उठ के, तो क्या बात है. आप देखो, सुबह उठते हुए एक्सरसाइज करना है, देखना है नॉन इसेंशियल आय जग गया कि इसेंशियल आय जग गया. इफ द नॉन इसेंशियल आय वेक्स अप and rules over the essential I, then whole day I will be complaining and grueling and grumbling and why me questions everywhere and like that. सुबह उठ के बोलना है, वाह भाई, जितने गड्ढे आज आएंगे, गड्ढे दिखेंगे, वो मैं और मेरा परमात्मा, इतने सुंदर गड्ढे हैं, जितने गड्ढे. अरे भाई, गड्ढों की तारीफ हो गई तो खुले रास्ता, अच्छे रास्ते पे तो आप और मारे नाचने लगोगे आप. We have to categorize consciously. That is awareness. When Jiddu says awareness is God, when all Mahatmas say awareness is God, this is this awareness, nothing else. See for yourself whether your essential I wakes up early and rules over the non-essential I, or the other way around. So friends, let us go away from this why me concept of suffering. We are not suffering. All sufferings are external, including our own health issues, because body is external and health issues are also external. Buddha bhava samanvitaha. This is true knowledge. See friends, wise people, love the world as it is.
दैट्स इट। आपको क्या बताऊं, हमें एक शख्स, अभी हाल ही में मैं कहीं गांव गया था और वहां एक स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट किसी ने दी थी और 15-20 एक महीने से 2-4 बार रिमाइंडर्स हो गए, सब हो गया, अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई, चाय पानी फिक्स हो गया। और हम पहुंचे वहां, थोड़ा इंतजार किया, फिर बोला कुछ काम होगा, फिर हमने ऐसे ही फोन लगा दिया। मैं बोला भाई साहब इंतजार कर रहे हैं कि ट्रैफिक में अगर फंस गए क्या कुछ। अरे बोले मैं तो गांव चला गया। अब हम किसी के केबिन में बैठे थे, वो तिलमिला गया। अरे बोले आपको बुलाया और वो कैसे गांव चले जाते हैं। बोले रुको, मैंने उनको पूछा, आदमी सज्जन था, सभी सज्जन है। बोले मैं भूल गया। देखिए दोस्तों, 8-10 बार अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद, विशेष रूप से आगतम स्वागतम सुस्वागतम तो नहीं हो पाया, इसकी तैयारी होने के बाद तब एक ही थॉट मेरे मन में आया, लव दिस वर्ल्ड एज इट इज, डू नॉट लव दिस वर्ल्ड एज इट शुड बी और इट शुड हैव बीन। अगर वैसे होता तो हाँ, इतना दूर बुलाया, इतना दूर आए, चाय पानी तो छोड़ो, कम से कम मुलाकात तो करवाते यार। आजकल ये डिजिटल दुनिया में ऐसा ही हो गया। अरे कहां से कहां पहुंच रहे भाई साहब आप। गंगोत्री से निकली हुई पवित्र गंगा को वहीं अरेस्ट करो, कहां कानपुर तक लेके जा रहे हो। देखो दोस्तों, there is no external control, you cannot do anything, you cannot, I am telling you, I can tell you there is Bhagavad Gita and I still cannot take the class। और ये सर आजकल ज्यादा ही कुछ, ओम शांति, बस ये भी मत कैलकुलेट करो। अरे कुछ कहीं मीटिंग में गए होंगे कुछ, अरे आपको कोई लेना देना नहीं है। वर्ल्ड इज लाइक दिस, कैन वी लव दिस वर्ल्ड एज इट इज। I am writing AS as IT is it and IS is in capital letters. Can we love this world, friends? Let us make a divine sankalpa as it is and not as it should be or as it should have been. सर इसका अविकल्प योग से क्या संबंध है? सबसे गड़बड़ तो वही हो रही है, इसलिए अविकल्प नहीं होता है, अस्थिर हो जाता है। 3 दिन से बहुत सारे शहरों में वर्षा की चर्चा चल रही है। ये ठीक है, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए बात करने के लिए, बट सी आई टोल्ड यू, मौका है कि धोखा है। कभी कभी मुझे लगता है कि लाइव टॉक करने से सर अच्छा लगता है, क्या फर्क पड़ता है। अरे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन नहीं बोले तो भी क्या फर्क पड़ता है, सेव ना। अदरवाइज वी आर सो सेविंग कॉन्शियस, आई मीन सम ऑफ अस, व्हाई कांट वी ओवर हियर। जैसे आप ऋतु बदल सकते हो, फिर मान लेंगे हम। बादल बिजली बरखा बदल सकते हो, फिर मान लेंगे। परमात्मा की इच्छा बदल सकते हो, फिर मान लेंगे। सेकंड लहर आने के बाद चर्चा करने के बजाय सेकंड लहर न आने की कितने लोगों ने कोशिश की। शहरों शहरों में भिड़ गए लोग। हाँ, 16-17-18 साल का बच्चा, लड़का लड़की भिड़ गए, समझ सकते हैं हम। हमारे में से हर एक जन 16-17-18 से गुजरा है। लेकिन बड़े बुजुर्ग, मैंने कहा था ना, कधी न खाल्ल्यासारखे श्रीखंड खाण्यासाठी लोकांनी जे एप्रिल महिन्यात लाईन लावल्या होत्या प्रत्येक सोसायटीत, ते मी डोळ्यांनी पाहिलंय। आता त्यांचा श्रीखंड खाण्यावर आक्षेप नाही, आक्षेप आहे कधी न मिळाल्यासारख्या कोविडमध्येच, कारण जे मूठ जे झाकल्या गेलं त्याचा अजून उत्सुकता निर्माण झाली। मैंने प्रेडिक्ट किया था, आपको याद होगा पुराने लेक्चर्स में, कि ये लॉकडाउन के बाद इतना पुशअप होने वाला है, वैसा ही हुआ। मुझे शादियों में और भीड़ नजर आई। मैंने कहा ना आपको उस दिन, चुरगळलेल्या कपड्यांचा अनुभव,
भीड़ से भीड़ हो रही है सब जगह, पहले से जोरों में बैंड बजाया सुनाई दे रहा है। और पता नहीं बैंड बजाने में भी आजकल गाने भी वो पुराने लगा रहे हैं, क्योंकि इतने दिन की भूख बची है। तू छिपी है कहाँ, क्योंकि इतने दिन हम छिपे थे। परसों मैंने शहनाई पे तू छिपी है कहाँ, अरे वाह। डू नॉट, and this unqualified love is only relationless relationship. Are we maintaining that? We will not be, because we are expecting. We are unable to see the world as it is. Hence, friends, this vibhuti, whether it is Samaveda, when Bhagavan says Samaveda, I'm going to explain it before I conclude today. The last 5 minutes here on. But the background has to be very strong. And this background, which I repeat and reiterate, is avikamba, doubtless, and rooted in our consciousness. And let us start all discussion with, let understanding in families, in friends, let understanding be the law. जैसे आप दूसरे को पहचानने की प्रक्रिया चालू रहती है, दूसरे के भी आपको पहचानने की प्रक्रिया चालू रहती है. So as you recognize the world, or in the process of recognizing the world is also in a process of recognizing you. This is precisely the principle of law of attraction in a beautiful Bhagavad Gita way. आप एक संकल्प करो, उसको ईश्वर के साथ जोड़ दो, सारी प्रकृति आपको मदद करने के लिए लालायित हो जाएगी. सारी प्रकृति आपको आलिंगन देने में लालायित रहेगी, उत्साहित रहेगी. Prakriti embraces your intentions if your intentions are in concurrence with Lord's intentions. And hence, when Bhagavan says, Vedanam Samavedosmi, Devanam Asmi Vasava, this Samaveda, as I was telling you, is nothing but the essence of Rigveda. In Chandogya Upanishad also, once I mentioned, this Samaveda is beautifully glorified. And in Samaveda, there is added joy of music. We always say music is closer to our soul, or music is soul of our life. ये सब बोलने के लिए ठीक है. मुझे हर बार ऐसे लगता है कि सारे म्यूजिशियंस बहुत जल्दी परमात्मा के पास जाने चाहिए, या परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, या परमात्मा और वो एक होने चाहिए. अगर उस ढंग से गाया है तो डेफिनेटली इट इज क्लोजर. So this Samaveda, it has got additional joy of music. In as much as the Samveda sort of is sung in the complicated tunes, the melody, the rhythm, there is all the evidences of revealing your mighty art of. And hence Bhagavan says, Vedanam Samavedosmi. I told you. प्रकर्षाने जाणवणं जर आपण म्हणतो ना कधी कधी, एखादी व्यक्ती तुमच्याकडे येऊन गेल्यावर तुम्हाला खूप छान काहीतरी वाटतं. आता प्रत्येकात जर परमेश्वर आहे, तर मग एखादी व्यक्ती गेल्यावर तुम्हाला निगेटिव्ह वाइब्स येतात, एखादी व्यक्तीला असं का होतं? त्याच्यात परमेश्वराची प्रकर्षाने उपस्थिती आहे. माझं मराठी क्षमा करा. प्राधान्यता पहले बोला है, प्रमुख उपस्थिति. अब हम लोग अपने फंक्शंस में भी कहते हैं प्रमुख उपस्थिति. मुझे कभी आज तक अच्छा नहीं लगा है. मतलब बाकी के लोगों को आप अप्रमुख कर दे रहे हो. प्रमुख उपस्थिति. नारायण वासुदेव गेडाम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बाकीचं फंक्शन म्हणजे बाकीचे सगळे गौण उपस्थिति. बस यार, आप सभी महानुभावों के साथ आज के इस कार्यक्रम का और आप सभी लोगों का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं. Isn't it a good introduction, friends? We create duality, we create differences, and then we try to find out
इंटीग्रेटेड वर्जन ऑफ द स्प्लिट, उससे अच्छा शुरुआत से ही इंटीग्रेशन कर दिया, बाद में स्प्लिट होना है, देखेंगे क्या होता है। एकोहम शिवोहम, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये होना चाहिए। पहले बहुधा वदंती और फिर वहां एक ढूंढने की कोशिश कर रहे, सभी के हृदय में निवासी परमेश्वर को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। पहले ही सब परमेश्वर है, खत्म करो बात। फ्रेंड्स, द मैसेज वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ इज, इवन इफ लॉर्ड इज एक्सप्रेसिंग हिज विभूतीज इन डिफरंट फॉर्म्स, आपल्याला एवढं समजायचं आहे की प्रमुख उपस्थिती परमेश्वराची आहे, पण जसं मी म्हटलं बाकी गौण होत नाही, कारण मटेरियल कॉज and efficient cause both being same, the expressed, the prominent expression and the expression otherwise, both have Lord as their common denominator, and hence there is nothing like Gaun, Pramukh, etc. But Arjun, with his moderate, I won't say mediocre, intellectual understanding at that point of time, despite he was being initiated from Devarshi Naradas and Maharishi Vyasas and who not, Lord is giving some of his manifestations in the form of Pramukhataha, Pradhanyataha. And in that, Samaveda is glorified because it is not only all inclusive, but it has a musical touch which is closer to our chest, and it is an indication to all of us that if we love that music to the core of it, and you see, friends, as we move towards realization or the self-unfoldment, you develop an ear for a soulful ear towards music. Whether we sing or not doesn't matter. And that appreciation, we have a better version of self-unfoldment. आप देखो, ध्यान में उतर जाते हैं कि कितना म्यूजिक हमें कई जगह ध्यान में उतार देता है. And hence, when these words are uttered, we have to understand. Next time we'll see इंद्रियाणाम मनश्चास्मि. और मेरे ख्याल से इन दो शब्दों पे पूरे हमें 60 मिनट लगने वाले अगली बार, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो. And hence, I think when Bhagavan says Vedanam Sama Vedosmi, we have understood it. Devanam Asmi Vasava, I will express it in 5 minutes. But Indriyanam Manaschasmi, we will take the entire Amrut Bindu Upanishad is based on mind. As the mind, so is the man, and as the man, so is the world. And therefore, we will try to understand and appreciate it tomorrow. I say this, if Lord permits, we'll have class tomorrow. Same time, around 5:30 or so. But friends, before we take a pause, please, all of us, including the speaker, will take this point home. For sure, that we have to focus on the conscious principle, and the point of obsession becomes the point of discussion and point of living, and therefore our point of obsession should be, we should be God obsessed. That's all. Do anything, we should be God possessed, God obsessed. Nothing else, no one else. सगळ्या गोष्टी तो काळजी करतो, अनन्यास चिंतन काळजी घेतो, अनन्यास चिंतन तो माम. आणि बोलू पण नका कुठे. मला लोक प्रश्न विचारतात, हे करतात, 1 मिनिटात थांबवतोय. काही बात मत करो. माझे दिवस होते असे 10 वर्ष एक्साइटमेंट मध्ये काय काय सांगायचो. काही सांगायचं नाही, काही नाही फरक पडत. काही फरक सांगता कोणाला आहे तुम्ही, आणि कशाला सांगताय, काय केलं, कुठे गेलं, काय, काही बोलू नका. असा आनंदात तुम्ही दिसले पाहिजे. राम रामेती रामेती रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तस्तुल्यम राम नाम वराम. बस नाटक करा ना, वेलींना कवटाळा, रडा, हसा, काही करा. लक्षात ठेवा, रामाचा अर्थच आनंद आहे. तो कसा काय रडेलो, काय वेलींना कवटाळेल. तुमच्या आमच्यासाठी काहीतरी सांगितलंय ते. शोकमग्न झाले राम, नका ऐकू आता असे कीर्तन. राम शोकमग्न होऊ शकत नाही.
काहीतरी वेगळे अर्थ आहेत त्याच्यात. आता रामायणावर नाही बोलत आहे आपण, त्यामुळे एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. अँड द वर्ल्ड फ्रेंड्स, जस्ट स्टार्ट टेकिंग द वर्ल्ड ॲज इट इज. गाडी लेट होऊ द्या, घोडा येऊ द्या, मुंजीचा न येऊ द्या, रस्त्यावरचे खड्डे दिसू द्या, न दिसू द्या. आत्ता विजा कडकडतायत तरी पाऊस न पडू द्या, किंवा आकाश निरभ्र असून 5 मिनिटात काळ घेऊन पाऊस पडू द्या. काही होऊ द्या. दोन्ही आपल्या चर्चेचे विषय बनतात उगीचच. "अहो, आत्ता इथे उघाड होती, छत्री घेतली नाही मी, अचानक पाऊस लागला." अहो, अचानकच होतं ना. लेट अस स्टार्ट लिव्हिंग द वर्ल्ड ॲज इट इज अँड नॉट ॲज इट शुड बी और ॲज इट शुड हैव बीन. भगवान की विभूति योग हमें अच्छी तरह से इसका दर्शन, संभाषण, स्पर्शन होगा. भगवान की कृपा छत्र छाया में और हनुमान जी तथा नारद जी की कृपा के साथ हम आनंद आज की इस चर्चा सत्र को विराम दे रहे हैं. बहुत जल्दी विभूति योग पर इस सत्र हम आगे बढ़ाएंगे. और जैसे जैसे मैं सिर्फ जो जो अल्फाज वहाँ कहा गए उसका कोर मीनिंग बता के हम जल्दी जल्दी आगे जाएंगे. और हो सकता है मैक्सिमम 2 या 3 इसमें अभिकंप योग का साक्षात दर्शन हमें हो, और हम 11वें और 12वें अध्याय के लिए उत्साह के साथ, उमंग के साथ तैयार रहेंगे. ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.